होगा, ऐसे ही कपालभाति प्राणायाम भी तीव्रता पूर्वक करना। इससे देखो भस्त्रिका से ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको विशेष बल मिलता है। वैसे तो प्राण का प्रभाव शरीर की प्रत्येक कोशिका पर होता है, कपालभाति से मुख्य प्रभाव आपके फेफड़े से लेकर के और मूलाधार चक्र तक विशेष होता है। फिर अनुलोम विलोम का आज्ञा, ललना और सहस्रार चक्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो विशुद्धि चक्र से लेकर के हृदय चक्र तक भस्त्रिका से, हृदय चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र से कपालभाति विशेष कार्य करते। सीधे बैठे, सामान्य गति 1 सेकंड में 1 अभ्यास, 1 सेकंड 1 स्टॉप। मध्यम गति, एक सेकंड में 2 अभ्यास हो जाते हैं। तीव्र गति, फिर और भी अधिक सबलता के साथ आप करते हैं। एक बहुत बड़ी ग्रंथि होती है, बहुत बड़ी गांठ, बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या ध्यान में। चित्त 2 ही चीजें जानता है, या तो सोचना, और सोचना बंद कर दे तो सोना। ये तीसरी अनुभूति नहीं हो पाती। सोचने और सोने के पार आत्मा परमात्मा के द्वार अपने स्वरूप में, अपना स्वरूप माने अपनी निजता, जहां पूर्णता है ज्ञान की, पूर्णता है प्रेम की, पूर्णता है सब प्रकार के सामर्थ्य और ऐश्वर्य की, सुख की, शांति की, आनंद की, पूर्ण विवेक में, पूर्ण प्रेम में, पूर्ण पुरुषार्थ में, पूर्ण ऐश्वर्य में, सुख में, पूर्ण शांति आनंद में आप प्रतिष्ठित हो जाएं। इसको कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अपने स्वरूप में जीना। ये अभाव नहीं है, ये अभावों का अभाव है। क्या बोला मैंने? सब प्रकार के अभावों का अभाव, दिव्य भाव। तो इसमें भी ऐसे है। तो तीव्रता पूर्वक करते हैं ना, तो ना तो सोचना रहता है न सोना रहता है, दोनों के पार चले जाते हैं। मैं भी जब ध्यान करता था तब जैसे ही सोचना बंद करो तो सो जाता था। ये इस कपालभाति ने मेरी जबरदस्त मदद की। और इससे फिर अपने आप दिव्य चेतना में, उच्च चेतना में, जिसको मैं बार बार ये शब्दों का प्रयोग करता हूं ना, योग चेतना, आत्म चेतना, दिव्य चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना, इस डिवाइन कॉन्शियस में हम पहुंच जाते हैं। ये अपलिफ्ट होना, आरोहण पाना, ये है। बड़े बड़े शब्द हैं ये, लेकिन अनुभूति हो जाएगी एक कपालभाति से, बाकी रोग तो मिटते ही हैं। ये इनफर्टिलिटी के लिए जितने भी धातु रोग हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, और एक्सेस सेक्सुअल डिजायर्स हैं, लिवर किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरह का कोई स्टोन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएल, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, केमिकल्स, हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, हार्ट के ब्लॉकेज हैं, या थायराइड की प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर्स हैं। एक कपालभाति ऐसे सैकड़ों रोगों को तो मिटाता है। किसी को अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज हो जाते हैं, किसी को सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, एक जगह गांठ बन जाती है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है कहीं पर भी, तो पथरी और अलग अलग तरह की और दूसरी व्याधियां हो जाती हैं। बहुत समस्या है, समाधान है योग। तो कपालभाति के शारीरिक लाभ तो हैं ही हैं। कपाल माने माथा, भाति माने दीप्ति, चेहरे पर तेज, ओज, नेचुरल ग्लो, शाइनिंग, चमकता हुआ भाल, ललाट। जैसे मैं कहता हूं ना, योगी का चेहरा दर्शनीय होना चाहिए। आपका रूप लावण्य वो भी अच्छा होता है योग से, और अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए।
तीव्र गति से करके देखो, देखो बहुत आनंद आएगा। मैं ऐसे भाई बहन देखना चाहता हूँ, मैं ऐसी योगी आत्माएं देखना चाहता हूँ अपने देश में और इस पूरी दुनिया में, जो योग चेतना में जीती हो, जो उच्च चेतना में, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना में, दिव्य चेतना में जीती है। फिर बाकी काम तो सारा अपने आप हो जाएगा। वैचारिक अधिष्ठान हमारा दिव्य होना चाहिए, और श्रेष्ठता का ही तो वर्ण और चयन करना हम चाहते हैं। ऐसे कपालभाति बहुत जबरदस्त है। तो 3 तरह से इसकी गति बताई मैंने, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। इसकी मैं व्याख्या करूं तो फिर घंटों लग जाएंगे। ये आपको